ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है और एक शख्स की भी नहीं है। ये कहानी है उस गद्दारी की जिसने मुल्क को बेच डाला। आईएसआई की बोली में लश्कर-ए-तैयबा की लात पर उत्तर प्रदेश का एक शहर कैराना, जहां लोग अपनी जिंदगी बसर करते थे, वहीं एक ऐसा शख्स पला बड़ा जो अपनी आत्मा को बेचने की तैयारी कर रहा था। उसका नाम था इकबाल उर्फ काना, और काना का काम था देश की गद्दारी करना। 1995 में ये गद्दार आतंकी भारत से भागकर सीधे पाकिस्तान की गोद में जा बैठा। आईएसआई ने देखा काना में वो गद्दारी का पूरा माल था। लश्कर-ए-तैयबा ने उसे हथियार दिए, आईएसआई ने नक्शे दिए और फिर दोनों मिलकर बोले अब भारत को अंदर से तोड़ो। और काना एक बिल्कुल वफादार गद्दार की तरह तुरंत काम में लग गया। नकली नोटों की बाढ़, आतंकवाद का जाल और इन सब के बीच भारत की धरती पर जलती हुई आग। अचानक भारत में झूठी करेंसी की बाढ़ आई। दिल्ली, पटना, कानपुर, मुंबई, हर कोने में नकली नोट जैसे हवा में उड़ते थे। ये सारे नोट काना के काले धंधे के किस्से थे। काना लोगों को पाकिस्तान भेजता, उन्हें ट्रेनिंग दिलवाता और फिर उन्हें भारत में आतंक फैलाने के लिए भेजता। सोचो, देश का नमक खाया और फिर उसी देश की जड़ें खोदी। काना सिर्फ पैसा नहीं घुसाता था, वो आतंक को भी भेजता था। दिल्ली में धमाके, मुंबई में खून, जम्मू कश्मीर में तबाही, हर जगह उसकी परछाई थी। और पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा देते हुए काना अपने साजिशों का नक्शा बनाता था। वो कहता था भारत का हर कतरा जलना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने काना की साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला किया। जब काना ने अपनी साजिशों से यूपी को निशाना बनाने की कोशिश की तो योगी जी ने उनकी आंख में आंख डालकर जवाब दिया। आतंकवादियों का नेटवर्क ढूंढ निकाला गया, स्लीपर्स को खोजा गया और एक के बाद एक उन्हें खत्म किया गया। योगी जी का बस एक ही संदेश था, जो देश के खिलाफ है उसे मिट्टी में मिला देना हमारी जिम्मेदारी है। भारत के दुश्मनों का खत्म होना तय था और योगी जी ने एक एक आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया। रामपुर की हवाओं में इकबाल उर्फ काना की साजिशें फैलने लगी। उसने एक इलाके में अवैध धन, नकली नोटों की तस्करी और आतंकी नेटवर्क को फैलाने के लिए अपनी आदमी बिठाए। यहाँ से उसने आतंकवादी गतिविधियों और हथियारों की सप्लाई शुरू की ताकि भारत की सुरक्षा को कमजोर किया जा सके। काना ने रामपुर और मवेश्वर में अपना सबसे खतरनाक नेटवर्क स्थापित किया। कानपुर से लेकर रामपुर, मवेश्वर से लेकर दिल्ली तक काना का चेहरा हर किसी के लिए एक भयावह गड्डी बन चुका था, जो भारत में आतंक फैलाने की साजिश कर रहा था। लेकिन जब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने काना के खतरनाक नेटवर्क का पता लगाया तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने इसे जड़ से उखाड़ने का फैसला लिया। रामपुर, मवेश्वर और कैराना के इलाकों में ताबड़तोड़ ऑपरेशन शुरू हुए और काना के तमाम सहयोगियों को धर दबोचा गया। हर आतंकवादी संगठन के नापाक इरादों को खत्म करने का संकल्प यही था, भारत का हर दुश्मन मिट जाए। अब जब नोमान का नाम सामने आया है तो काना और पाकिस्तान के जासूस नेटवर्क का असली चेहरा उजागर हुआ है। नोमान, जो कि काना का करीबी साथी था, आईएसआई के इशारे पर भारत में जासूसी कर रहा था। काना का शातिर नेटवर्क भारत के आतंक फैलाने की साजिशों में शामिल था और अब नोमान की गिरफ्तारी ने इस साजिश को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान का काला खेल अब बेनकाब हो चुका है, जहां काना और नोमान जैसे लोग भारत के खिलाफ गहरे षड्यंत्र में लिप्त थे। आज भारत का हर नागरिक जानता है कि कानून और न्याय की शक्ति कभी हार नहीं सकती और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है।